आज से कुछ समय पहले अगर आप ये पूछते कि जुडिशरी की तैयारी कैसे करनी है तो आपको लगती सही इंफॉर्मेशन, बहुत सारा टाइम, प्रॉपर बुक लिस्ट, प्रॉपर गाइडेंस, हर एक चीज आपको जरूरत पड़ती। पर टुडे वी आर इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। आज इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। आज आप अगर ये सोचो कि मैं ढूंढूं हाउ टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी, आपको बतेरे वीडियोस मिल जाएंगे। आप सिर्फ इतना सा डाल करके यूट्यूब पर डालिए, यू विल हैव हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस जो आपको फ्री में ज्ञान दे रहे होंगे कि किस तरीके से तैयारी करनी है। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, हमने भी अपने चैनल पर इस तरीके के वीडियोस डाले हुए हैं। इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। आप अपने सीनियर्स से पूछिए, आप अपने दोस्तों से पूछिए, आप यूट्यूब पर लाइव सेशंस में पूछिए, सब आपको बता देंगे ये किताब पढ़ो, ये पेपर पढ़ो, ऐसे तैयारी करो, ऐसे सब करो। प्रॉब्लम पता है कहां आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में, क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे आसपास। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यू टू बी फोकस्ड एंड देन प्रिपेयर। एंड जब तक आप फोकस होके, कंसिस्टेंट होके, डिसिप्लिन्ड होकर के तैयारी नहीं करते, इस एग्जामिनेशन में सक्सेस थोड़ी मुश्किल है दोस्त। तो देखो, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को इंप्रूव करना है इन द एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ये सवाल हमसे कई बच्चों ने पहले पूछा भी है। टुडे वी थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो अबाउट इट। देखिए, क्या होता है कि अगर आप जिम जाते हैं तो जिम जाने में आपको पहले ही दिन से रिजल्ट्स तो नहीं दिखने लगते। देखो, जिम जाते बहुत सारे लोग हैं। इनफैक्ट न्यू ईयर के टाइम पर बहुत सारे नए एनरोलमेंट्स होते हैं और वो लोग 15-20 दिन जाते हैं और उनका जोश ठंडा पड़ जाता है। जिम जाने वाले या वर्कआउट शुरू करने वाले जितने भी लोग होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम लूज इंटरेस्ट और मोटिवेशन मिड वे थ्रू, एंड नॉट इवन मिड वे, थोड़े ही टाइम बाद वो बोर हो जाते हैं या थक जाते हैं क्योंकि रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। ऐसी ही है जुडिशरी की तैयारी भी। आपको शुरुआती 1-2 महीने के अंदर कोई रिजल्ट्स नहीं दिखने वाले। आपकी मास्टरी सब्जेक्ट पर यूं ही नहीं बनने वाली। इट विल टेक यू एटलीस्ट 8 to 9 months ऑफ प्रिपरेशन इन ऑर्डर फॉर यू टू हैव अ कमांड ऑन द सब्जेक्ट्स, टू सी दैट इंप्रूवमेंट हो रहा है। जैसे आपको गेन्स तुरंत नहीं दिखने लग जाते, वैसे पहली बार में आंसर राइटिंग में सही नहीं आने वाला। आंसर राइटिंग 2 से 3 महीने लगातार करो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरे आंसर्स इंप्रूव हो रहे हैं, हाँ, मेरी स्पीड बढ़ रही है, हाँ, मैं एक्यूरेट लिख रहा हूं, हाँ, मेरी हैंडराइटिंग सही हो रही। और इन सारी चीजों के लिए समय देना पड़ेगा। और इस समय को देने के लिए जैसे जिम या वर्कआउट के लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन चाहिए, वैसे ही आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए भी चाहिए। जुडिशरी इज नॉट अबाउट टैलेंट। टैलेंट से लेना देना नहीं है, हार्ड वर्क से लेना देना है। मेरा एक बहुत फेवरेट कार्टून आता था नारुतो, उसमें कैरेक्टर था रॉक ली का, जिसके पास कोई इनहेरेंट टैलेंट नहीं था, पर अपने स्किल्स के बेसिस पर, स्किल्स के दम पर, मेहनत के दम पर वो अपने आप को साबित कर पाता है, अपने आप को उस लीग में ला पाता है जहां पर वो टैलेंटेड लोग खेल रहे हैं। उसी चीज को आपको फॉलो करना है। समझिए, पहली चीज है इंटरनल अकाउंटेबिलिटी। आप जब स्कूल जाते थे तो स्कूल में आपके टीचर्स थे, आपके पेरेंट्स थे, वो आपके सर पे खड़े रहते थे। वो कहते थे इस टाइम पे स्कूल जाओ, इस टाइम पे ये क्लास होगी, इस टाइम पे होमवर्क करना है, इस टाइम पे समर वेकेशंस हैं, समर वेकेशंस में छुट्टियों वाला होमवर्क करना है, हॉलीडे होमवर्क्स। वो चीजें आज आपके पास नहीं है। अब आप बड़े हो चुके हैं, आप ग्रेजुएट हो रहे हैं या हो चुके हैं, कोई एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आके बोल रहा है इस टाइम पे ये करो, इस टाइम पे वो करो। तो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी रखना सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी हो जाता है। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कैसे रखोगे? इसको रखने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग में ये समझो कि मैं जो भी काम कर रहा हूं इस समय, whatever I am doing, क्या ये मेरे गोल, मेरे लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है या उससे दूर? अगर मैं बैठ के डूम स्क्रोलिंग कर रहा हूं, ठीक है, 5-10 मिनट अगर मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूं तो ये मेरा माइंड रिफ्रेश करेगा, ये मुझे गोल की तरफ लेके जाएगा। लेकिन अगर यही डूम स्क्रोलिंग मैं 1-1.5 घंटे, 2 घंटे करूं तो ये मुझे मेरे गोल से दूर लेकर के आएगा। ध्येय क्लियर होना चाहिए। देखो, इस बात को भी समझो। मुझे किसी बहुत समझदार व्यक्ति ने यह बात कही थी कि लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। पंथ भ्रष्ट होने से कुछ नहीं होता अगर पथ भ्रष्ट नहीं हुए। आप रास्ता डिटोर लेकर के जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है मेहनत करते 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 वही चीज कर रहे हो। आप अपना एंटरटेनमेंट भी कर रहे हो, आप दोस्तों से भी मिल रहे हो, सारी चीजें हैं। बट अगर आप लक्ष्य भ्रष्ट नहीं हुए, अगर आप ये सोचना नहीं बंद कर रहे हो कि मेरे एक्शंस मुझे उस लक्ष्य की तरफ ले जा रहे हैं
या नहीं, तो फिर आप उन चीजों को भी कर सकते हो जो डायरेक्टली उससे संबंधित नहीं है। तो आपको अपना अनवेवर्ड फोकस वहां पर रखना पड़ेगा, अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझना पड़ेगा। दूसरी सबसे जरूरी चीज जो आती है वो है अपने दिमाग को कैसे फोकस करना है। अब इसको समझो, आप YouTube चलाते हो या गूगल चलाते हो या ईमेल चलाते हो, इन सारी ही चीजों को चलाने के पीछे एक बहुत बड़ी टीम बैठी है। और वो टीम क्या करती है? वो टीम ये करती है कि वो आइडेंटिफाई करती है कि आपको क्या पसंद आ रहा है, उस बेसिस पे आपको रिकमेंडेशंस देती है। हर वो चीज की जाती है जिससे आप उस पर हुक्ड रहो, आप उसको बंद ना करो, बस एक और रील, बस एक और शॉर्ट, और उसी में आपका बहुत समय जाता है। आपका ये समय उनकी कमोडिटी है और वो पूरी टीम डेडिकेटेड है आपको उस ऐप पर रखने के लिए। यही चीज आपको अपनी पढ़ाई के लिए करनी है। आपको रिजल्ट दिख रहा है ना यहां, इसलिए आप कर रहे हो, आपका दिमाग खुश हो रहा है, आपके दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। ये चीज हमें करनी है अपनी पढ़ाई के लिए। छोटे टारगेट बनाओ। देखो, मैं हमेशा बोलता हूं टारगेट आपके डेली, वीकली, मंथली तीनों होने चाहिए, राइट? डेली टारगेट्स कोई अनअचीवेबल नहीं होने चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मुझे आईपीसी पढ़ना है या भारतीय न्याय संहिता पढ़ना है, तो मुझे पूरा पढ़ने का टारगेट बनाने की जरूरत नहीं है। आज के दिन में इस एक्ट के इतने सेक्शंस पढ़ूंगा, समझूंगा, नोट्स बनाऊंगा। अचीवेबल टारगेट उतना अगर आप कर पाते हो तो आप अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हो विद समथिंग दैट यू लव टू डू। उसको इससे कपल कर लीजिए, इससे जोड़ दीजिए कि मेरा इतना हो जाएगा तो मैं खुद को रिवॉर्ड कर सकता हूं। एंड वंस दैट स्टार्ट्स टू हैपन, आप अपने आप को उस फोकस में डाल पाओगे। और पढ़ने में भी उन चीजों को पहले पढ़िए जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है। किसी में तो आता होगा, हो सकता है केसेस पढ़ने में आता हो सकता है सेक्शंस पढ़ने में आता हो सकता है किसी स्पेसिफिक एक्ट में आता हो। तो उन चीजों से अपनी पढ़ाई की शुरुआत कीजिए ताकि आपका वो हुक यहां पर बना रहे। और तीसरी जो सबसे जरूरी बात है, जिसको हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे, मैं भी कहूंगा और आगे भी सब लोग कहते रहेंगे, अपनी संगत पहचानिए। आइडेंटिफाई कि आप किन के साथ उठ बैठ रहे हैं, आइडेंटिफाई कि आप किन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। आपके संगी साथी क्या वो पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं या फिर वो धक्के में पढ़ाई कर रहे हैं? आपके साथ में जो लोग हैं क्या वो पार्टीज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं या पढ़ाई को लेकर के वाकई सीरियस हैं? क्या वो आपको आपके गोल की तरफ पुश करते हैं या आपकी टांग खींच करके आपको रोके हुए हैं? आइडेंटिफाई आपकी संगत कैसी है, क्योंकि आपकी जैसी संगत होगी वैसी ही आपकी डेस्टिनी होने वाली है। यह बात ना कभी झूठी थी ना कभी झूठी होगी। अपने दोस्तों को पहचानिए, एक अच्छे सर्कल में रही। इसका मतलब ये नहीं कि अपने सारे दोस्तों को छोड़ छाड़ के केवल पढ़ाकू बच्चों के बीच में जाके घुस गए। नहीं, हमें सिर्फ पढ़ाकू बच्चे नहीं चाहिए, हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के चल रहे हैं। हमें ऐसा अपना जीवन बनाना है जो हमारे गोल की तरफ तो ले जाए लेकिन हमारी मेंटल सैनिटी ना खत्म करे। 3 चीजों को अगर आपने ध्यान में रख लिया, क्या क्या? पहला, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, दूसरा फोकस मैनेजमेंट, और तीसरा अपनी खुद की संगति। ट्रस्ट मी, अपने खुद के रूटीन में आप देखेंगे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को डेवलप होते हुए। एंड वंस यू आर ऑन दिस पाथ यू हैव एम्पल इंफॉर्मेशन। आपके पास इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। इट्स द इंटरनेट एज। इन सब चीजों को कंबाइन कीजिए, यू बिकम अनस्टॉपेबल। यू कैन अचीव योर ड्रीम्स एट दैट पॉइंट। नाउ, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, समझ में आया हो या कोई नया इनपुट मिला हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। या अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई और विचार है कि ये करने से भी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन इंप्रूव होता है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शो अस सम लव।